तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय में पुण्य नगरी काशी से दूर एक छोटा सा नगर था जिसका नाम था भ्रमिल। भ्रमिल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ के लोग हमेशा द्वंद्व में रहते थे। क्या सही है, क्या गलत, क्या सच है, क्या झूठ। हर व्यक्ति दूसरे पर संदेह करता था और किसी भी निर्णय पर अटल नहीं रह पाता था। सत्य की कसौटी हर पल बदलती रहती थी। इस नगर का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था न्यायाधीश धर्मपाल। धर्मपाल बहुत ज्ञानी थे और न्याय करने के लिए प्रसिद्ध थे, पर उनके मन में भी यही द्वंद्व था। वे जानते थे कि हर व्यक्ति की अपनी सच्चाई होती है और निरपेक्ष सत्य को पाना असंभव है। इस भ्रम के कारण वह हमेशा तनाव में रहते थे। देवलोक में भगवान विष्णु ने ये देखा। उन्होंने देखा कि सत्य की खोज में मनुष्य ने स्वयं को ही भ्रमित कर लिया है। श्री हरि विष्णु ने इस बार एक अत्यंत वृद्ध नेत्रहीन संगीतकार का रूप धारण किया जो गांव में वीणा बजाता हुआ आया। उनका नाम था शांतमूर्ति। शांतमूर्ति अपनी वीणा पर ऐसे मधुर राग बजाते थे कि उन्हें सुनकर लोगों का मन कुछ पल के लिए शांत हो जाता था, पर जैसे ही संगीत रुकता था द्वंद्व फिर लौट आता था। न्यायाधीश धर्मपाल ने शांतमूर्ति को अपने दरबार में बुलाया। धर्मपाल ने उनसे कहा, हे संगीतकार, आप नेत्रहीन होते हुए भी ऐसा अद्भुत संगीत कैसे रचते हैं? क्या आपको मेरे नगर का भ्रम नहीं दिखता? कृपया आप मुझे उस एक स्थिर सत्य का मार्ग बताएं जिस पर मैं अपने न्याय को आधारित कर सकूं। शांतमूर्ति ने धीरे से अपनी वीणा उठाए और बजाना शुरू किया। उन्होंने एक ऐसा राग छेड़ा जो एक ही समय में अत्यंत मधुर और अत्यंत तीक्ष्ण था। संगीत समाप्त होने पर शांतमूर्ति ने कहा, महाराज, आप जो सत्य खोज रहे हैं वह आपके कानों में नहीं, आपकी आंखों में है। धर्मपाल चौंक गए। क्या मतलब? आप तो स्वयं नेत्रहीन हैं और सत्य कान से सुना जाता है, आंख से देखा नहीं जाता। शांतमूर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप जिस निरपेक्ष सत्य को खोजते हैं वह ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। यहाँ सब कुछ सापेक्ष है। जिस चीज को आप कल सही मानते थे आज वह गलत हो सकती है। जो न्याय आज एक पक्ष को खुश करता है वही कल दूसरे को दुखी करता है। सत्य द्वंद्व में नहीं बल्कि संतुलन में है। शांतमूर्ति ने फिर एक और राग छेड़ा। ये राग एक ही स्वर पर टिका था, पर उसके चारों ओर अनेक छोटे छोटे जटिल स्वर घूम रहे थे। शांतमूर्ति ने कहा, ये राग मेरा जीवन है। मैं नेत्रहीन हूँ, इसलिए मैं किसी वस्तु का भौतिक रूप नहीं देखता। मैं केवल ध्वनि को अनुभव करता हूँ। ये छोटे स्वर आपके नगर के द्वंद्व हैं, जो लगातार बदलते रहते हैं। पर ध्यान दीजिए, ये सभी छोटे स्वर एक ही स्थिर स्वर के चारों ओर घूमते हैं। वह स्थिर स्वर ही प्रेम और करुणा का आधार है। महाराज, आप न्याय करते समय यह मत देखिए कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत। आप केवल ये देखिए कि किस पक्ष को सबसे अधिक करुणा और संतुलन की आवश्यकता है। जब आपका न्याय करुणा के उस स्थिर स्वर से निर्देशित होगा तो आपका निर्णय कभी भ्रमित नहीं होगा। न्यायाधीश धर्मपाल की आंखें खुल गईं। उन्होंने सोचा कि वे तो हर बार तर्क के तराजू में सही और गलत के पलड़ों को तौलते थे, पर करुणा का पलड़ा तो उन्होंने कभी रखा ही नहीं। धर्मपाल ने शांतमूर्ति से कहा, आप मुझे ये ज्ञान देने के लिए आए हैं। आप कौन हैं? गुरुवर। उद्धरण चिन्ह। शांतमूर्ति ने अपनी वीणा को आकाश की ओर उठाया। तभी उनकी वीणा एक पल में शंख, चक्र और गदा में बदल गई और उनके नेत्रों में सृष्टि का विराट तेज आ गया। भगवान विष्णु ने कहा, धर्मपाल, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि इस संसार में सत्य स्थिर नहीं है, क्योंकि संसार स्वयं गतिशील है। इसलिए तुम्हारा न्याय भी स्थिर नियमों पर आधारित नहीं हो सकता। मेरा सबसे बड़ा नियम प्रेम है। जब तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा होता है तो तुम्हारा निर्णय हमेशा सही होगा। जो अपने भीतर के स्थिर सत्य प्रेम को पहचान लेता है वह बाहर के किसी भी भ्रम से विचलित नहीं होता। उस दिन से न्यायाधीश धर्मपाल ने अपने न्याय के आसन पर तराजू के एक पलड़े में तर्क और दूसरे पलड़े में करुणा को स्थान दिया। उन्होंने सीखा कि सत्य एक बिंदु नहीं है बल्कि एक समन्वय है। भ्रमिल नगर ने भी द्वंद्व त्याग दिया और वहाँ के लोग दूसरों को संदेह की दृष्टि से नहीं बल्कि करुणा की दृष्टि से देखने लगे। इस प्रकार श्री हरि विष्णु ने एक नेत्रहीन संगीतकार की लीला द्वारा ये सिद्ध किया कि जीवन का परम सत्य बाहरी तर्क में नहीं बल्कि हृदय की अटल करुणा में निहित है, जो हर भ्रम से परे है।
न्यायाधीश धर्मपाल, जो अब प्रेम और करुणा के समर्थक आचार्य बन चुके थे, ने शांतमूर्ति विष्णु से प्राप्त ज्ञान को पूरे भ्रमिल नगर में फैला दिया। नगर के लोगों ने द्वंद्व और संदेह को त्याग कर अपने व्यवहार में करुणा और संतुलन को अपनाया। भ्रमिल नगर अब समत्वपुरी कहलाने लगा। आचार्य धर्मपाल ने न्याय का एक नया सिद्धांत स्थापित किया, जिसे उन्होंने त्रिवेणी न्याय कहा। इस न्याय के 3 स्तंभ थे: तर्क, मस्तिष्क, करुणा, हृदय और संतुलन कर्म। एक बार समत्वपुरी में एक बहुत बड़ी समस्या आई। नगर के सबसे बड़े व्यापारी जयंत और कौस्तुभ एक दुर्लभ मोती को लेकर विवाद कर रहे थे। दोनों दावा कर रहे थे कि मोती उनका है। यह मोती इतना मूल्यवान था कि इसका फैसला पूरे नगर की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता था। आचार्य धर्मपाल के पास जब यह मामला आया तो दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे सिद्ध करने के लिए ढेरों तार्किक प्रमाण और पुराने दस्तावेज प्रस्तुत किए। तर्क के तराजू पर दोनों पलड़े बिल्कुल बराबर थे, जिससे कोई निर्णय देना असंभव था। आचार्य धर्मपाल ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुना, पर उन्होंने अपने हृदय की ओर ध्यान दिया, जहां करुणा का स्थिर स्वर बज रहा था। उन्होंने देखा कि जयंत बहुत धनवान है, पर उसका एकमात्र पुत्र असाध्य रोग से पीड़ित है और उसे लगता है कि इस मोती के बेचने से जो धन आएगा उसी से उसका उपचार हो पाएगा। वहीं कौस्तुभ वह साधारण व्यापारी है और उसके पास अपनी बेटी की शादी के लिए पर्याप्त धन नहीं है। आचार्य धर्मपाल जानते थे कि यदि वह तर्क के आधार पर मोती किसी एक को दे भी देते तो दूसरे के साथ घोर अन्याय होता और उसके मन में द्वेष उत्पन्न होता। आचार्य धर्मपाल ने त्रिवेणी न्याय का उपयोग करने का निश्चय किया। उन्होंने दरबार में घोषणा की, मेरे पास दोनों पक्षों को संतुष्ट करने वाला एक निर्णय है। उन्होंने मोती को अपने पास रख लिया और कहा, जयंत, तुम्हारा तर्क सिद्ध करता है कि मोती तुम्हारा है। कौस्तुभ, तुम्हारे प्रमाण भी यही सिद्ध करते हैं। चलिए मैं इस मोती को बेच दूंगा। इससे जो धन मिलेगा उसे मैं 2 बराबर भागों में बांट दूंगा। एक भाग जयंत को मिलेगा, जिससे वह अपने पुत्र का उपचार करा सके, और दूसरा भाग कौस्तुभ को मिलेगा, जिससे वह अपनी पुत्री का विवाह करा सके। दोनों व्यापारी क्रोधित हो उठे। जयंत बोला, ये कैसा न्याय है? मेरी संपत्ति आधी क्यों हो गई? कौस्तुभ बोला, मैं तो पूरा मोती चाहता था, मुझे आधा क्यों? तभी आचार्य धर्मपाल ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, यही करुणा युक्त न्याय है। यदि मैंने तर्क के आधार पर यह मोती किसी एक को दे दिया होता तो दूसरा पक्ष न्याय को अन्याय मानता और उसके हृदय में घृणा का बीज पड़ जाता। न्याय का उद्देश्य विवाद को समाप्त करना नहीं, बल्कि द्वेष को समाप्त करना होता है। आचार्य ने समझाया, जयंत, तुम जानते हो कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारे धन से अधिक मूल्यवान है। कौस्तुभ, तुम जानते हो कि तुम्हारी पुत्री का सुख इस मोती से अधिक मूल्यवान है। मैंने तुम्हारा धन आधा किया है, पर तुम्हारे हृदय के कष्ट को पूरा समाप्त किया है। आचार्य की इस करुणा भरी व्याख्या ने दोनों व्यापारियों के मन के द्वंद्व को मिटा दिया। उन्होंने देखा कि उनके अपने अपने लालच ने उन्हें अंधा कर दिया था और आचार्य ने दोनों की वास्तविक आवश्यकता को पूरा किया था। जयंत ने तुरंत कहा, आचार्य, मुझे धन नहीं चाहिए, मैं कौस्तुभ को ही अपना हिस्सा देता हूँ। उसका धन उसके बच्चे के सुख के काम आएगा। कौस्तुभ ने भी नम्रता से कहा, जयंत जी के पुत्र का जीवन इस मोती से अधिक मूल्यवान है। मैं भी अपना हिस्सा उन्हें देता हूँ। आचार्य धर्मपाल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही है स्थिर सत्य। जब तुम अपने स्वार्थ को त्याग कर करुणा को अपनाते हो तो सारा द्वंद्व समाप्त हो जाता है और श्री हरि की कृपा तुम्हारे कर्मों में झलकती है। इस प्रकार समत्वपुरी में आचार्य धर्मपाल ने ये सिद्ध कर दिया कि भगवान विष्णु का दिया हुआ करुणा का ज्ञान केवल हृदय की शांति के लिए नहीं, बल्कि संसार के सबसे कठिन निर्णयों को भी प्रेम और संतुलन से हल करने के लिए है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।